केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब अगली खबर। आज सुनौली में किताबों में पढ़ी एक साहसी युवक की कहानी पूरी तरह चरितार्थ होती नजर आई। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था कि एक साहसी बालक ने रेल की टूटी पटरी को देखी तो वो चौंक गया। उसने आने वाली ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए अपनी लाल रंग की शर्ट उतारी और झंडी दिखाकर हिलाते हुए ट्रेन की ओर दौड़ पड़ा। ट्रेन ड्राइवर को बच्चे द्वारा लाल शर्ट हिलाता देख कुछ खतरे का एहसास हुआ। उसने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे रेल दुर्घटनाग्रस्त होते होते बच गई। लगभग यही कहानी आज एक बार फिर सुनौली स्टेशन पर दोहराई गई। सुबह के लगभग 9:25 हो रहे थे। 13281 न्यू तिनसुकिया ट्रेन तेज गति से सुनौली स्टेशन पार कर रही थी। चूंकि इस ट्रेन का सुनौली में स्टॉपेज नहीं है और सिग्नल भी ग्रीन था, इसलिए ट्रेन पूरी गति से स्टेशन से गुजर रही थी। तभी सुनौली स्टेशन प्रबंधक आलोक दत्ता की नजर ट्रेन की 3 बोगियों के नीचे से निकलती धुएं पर पड़ी। स्टेशन प्रबंधक ने तुरंत हरी झंडी के बजाय लाल झंडी दिखानी शुरू कर दी। स्टेशन प्रबंधक आलोक दत्ता बड़ी ही तेजी के साथ लाल झंडी हिला रहे थे। ट्रेन ड्राइवर ने जब स्टेशन प्रबंधक को तेजी से लाल झंडी हिलाते देखा तो उसने तुरंत ट्रेन रोक दिया। स्टेशन प्रबंधक श्री दत्ता ने ट्रेन ड्राइवर को बोगी के नीचे से निकलती धुएं के बारे में बताया। गाड़ी में सिग्नल दिखा रहे थे कि ग्रीन सिग्नल देखें कि इन्हीं से 5वां 6वां बोगी में धुआं की तरफ दिखाई दे रहा। कौन देखा धुआं? देखा स्टेशन से दिखाई दे रहा था। अच्छा, तो देखे खतरे की घंटी है तो लाल सिग्नल दिखाएं ड्राइवर को, और ड्राइवर को रोकने के लिए इशारा भी किए। ड्राइवर देखा, मेरा लाल सिग्नल रोक दिया गाड़ी को। ट्रेन के सभी बोगियों को बारीकी से जांच की गई तो पाया गया कि ट्रेन के 3 बोगियों AC2 टायर स्लीपर क्लास और एक जनरल बोगी के नीचे से काला धुआं निकल रहा था। तीनों बोगी के नीचे आग लगी थी। तुरंत अग्निशमक यंत्र लाया गया और जहां जहां से धुआं निकल रहा था वहां छिड़काव कर आग पर काबू पाया गया। जांच के बाद सभी रेल अधिकारी संतुष्ट हुए, तब जाकर ट्रेन को पुनः रवाना कर दिया गया। नहीं, क्या था वो आग वाला धुआं था, उससे कोई खतरा हो सकती थी क्या? खतरा तो होता ही। अच्छा, उसमें तो आग का जैसा जो है लगा हुआ था, आग का जो है उसका जो है रूट पकड़ा हुआ था। ज़्यादा नहीं जो उसमें चक्का से उठा हुआ था, लेकिन बोगी का जो है स्लीपर का जो ये है बॉडी का वहाँ तक नहीं पहुँच पाया आग का जो है। तो पब्लिक का भी कोई तरह की दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है। हड़कंप वगैरह नहीं, किसी तरह का नहीं। ऐसा धुआं था? धुआं नीचे से चक्की के नीचे से उड़ रहा था धुआं। क्या माना जा सकता है धुआं के विषय में? क्या नीचे चक्का की कुछ प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा। अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक ठाक है। ये जो भगदड़ की और धुआं निकलने की बात हो रही है, तो इस पे आपका क्या जानकारी है आपको? जैसे हम लोग को जानकारी हुआ तुरंत हम लोग मतलब उतरे, फायर एक्सटिंग्विशर लेके तुरंत हम लोग अपना पोजीशन ले लिए और पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। ठीक ना? पब्लिक ने सपोर्ट किया। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी सामान्य है। ट्रेन खुलेगी? हाँ, खुलेगी। कितने देर से यहाँ रुकी हुई है? ये आई है करीब 9:25 में। अगर सही समय पर सुनौली स्टेशन प्रबंधक आलोक दत्ता ने ट्रेन से निकलते धुएं को नहीं देखा होता और लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को नहीं रोका होता तो फिल्म द बर्निंग ट्रेन की घटना एक सच्ची घटना में परिणत हो सकती थी। सभी लोग स्टेशन प्रबंधक श्री दत्ता की सूझबूझ की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे थे। गार्ड साहब भी थे, RPF भी था, और उसमें जो ये जो चलता है इसमें ट्रेन में स्टाफ, उसका भी सहयोग रहा, पब्लिक का भी सहयोग रहा, सुनौली का पब्लिक का। मैं इसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई पानी लेके, कोई गर्दा लेके दौड़ा इसमें। ट्रेन बर्निंग होते होते बची है। नहीं, ये बर्निंग का सवाल नहीं है। ये ब्रेक बाइंडिंग था, जो ब्रेक ब्लॉक चक्के से सट रहा था और उसके घर्षण से धुआं निकल रहा था, और उसको स्टेशन मास्टर ने बड़ी मुस्तैदी से इसको डिटेक्ट किया और गाड़ी रोक करके उसको सुनैली में ही ठीक कर लिया गया। फिर विशेष जांच हेतु कटिहार के TXR ने इसको जांच किया तथा जांच के उपरांत ठीक करके गाड़ी को डिस्पैच कर दी गई। क्या कोई हताहत की? नहीं, नथिंग, ऐसा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता सर।